नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि चार्जिंग कनेक्टर्स कितने टाइप के हैं और वो किस किस प्रोटोकॉल से बिलोंग करते हैं। तो चार्जिंग पावर लेवल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसिकली 3 चार्जिंग लेवल्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू एसएई है, ठीक है। हम एसएई के अकॉर्डिंग हमारे कितने पावर लेवल थे, एसी के 2 पावर लेवल थे, एसी लेवल 1, एसी लेवल 2, ठीक है। और डीसी के 2 पावर लेवल थे, यानी कि एक 80 किलोवाट का और एक अप टू 400 किलोवाट का। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेवल 1 है वो स्लो चार्जर है और वहाँ पर जो कनेक्टर टाइप यूज़ होता है वो टाइप 1 होता है। एसी लेवल 2 में कनेक्टर टाइप 2 यूज़ होता है क्योंकि वो थोड़ा सा और एडवांस होता है, जबकि फास्ट चार्जिंग में हमारे जीबीटी, सीसीएस, चेडमो या टेस्ला चार्जर जैसे चार्जर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि डीसी जनरली हमारा हैवी चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर टाइप 1 जो है वो 5 पिन चार्जिंग पोर्ट है या चार्जर कनेक्टर है। टाइप 2 हमारा 7 पिन है और जीबीटी भी हमारा 7 पिन है। बाकी जो डीसी हमारे चार्जर पोर्ट जितने भी होते हैं चार्जिंग कनेक्टर, वो 2 पिन होते हैं पावर के लिए और 3 पिन्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब भी हम एसी कनेक्टर्स की बात करेंगे तो या तो हम 5 पिन की बात करेंगे या फिर हम 7 पिन की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी टाइप 1 और टाइप 2 कनेक्टर को हम देखेंगे। तो सबसे प्राइमरी जो कनेक्टर टाइप है वो है IEC टाइप 1 कनेक्टर या फिर SAE J1772 कनेक्टर। ये हमारा टाइप 1 कनेक्टर कहलाता है और ये सिंगल फेज के लिए यूज़ होता है, जिसमें 5 पिन्स होती हैं। तो ये प्रॉक्सिमिटी पिन, ये प्रोटेक्टिंग अर्थ की पिन, ये कम्युनिकेशन या कंट्रोल की पिन और बाकी एक लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। बगल में हमने इसका दे रखा है, ठीक है। टाइप 2 कनेक्टर थोड़ा सा एडवांस कनेक्टर है, जिसमें हमारा 3 फेस सर्किट का हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक न्यूट्रल, L1, L2, L3 हमारे 3 फेजेस हो गए, बाकी प्रॉक्सिमिटी पिन, कंट्रोल पिन और PE पिन रहता है। इसमें से जो लाइन वोल्टेज और न्यूट्रल को तो आप लोग समझते ही हैं, लेकिन CP, PP या PE पिन का क्या यूज़ है उसको अभी हमने देखेंगे। तो एक होता है हमारा CP पिन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल पायलट या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये CP कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है और किसके बीच में होता है? EVSE यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, यानी कि जैसे चार्जर भी कह सकते हो आप, और EV के बीच में कम्युनिकेशन होता है यूजिंग अ 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव। एक स्क्वायर वेव के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन स्थापित होता है किसके बीच में? EV के बीच में और हमारे EVSE के बीच में। दूसरी पिन होती है, इसे हम पोस्ट चार्जिंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टार्ट होने के बाद इसका यूज़ होता है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी पिन। प्रॉक्सिमिटी पिन या प्लग प्रेजेंट। प्रॉक्सिमिटी पिन ये बताता है कि क्या व्हीकल कनेक्टेड है, और जब तक वो कनेक्टेड है तो वो अगर वो उसको मूवमेंट रोकने के लिए, यानी कि जब तक प्रॉक्सिमिटी पिन यूज़ हो रहा है तब तक कहीं व्हीकल जाए ना, यानी कि वो सिर्फ चार्जिंग पर ही लगा रहे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी बताता है कि कार में कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है और प्रॉक्सिमिटी पिन ऑन है, ठीक है। तीसरा हमारा है कनेक्शन सिग्नल और तीसरा हमारा है प्रोटेक्टिव अर्थ। तो प्रोटेक्टिव अर्थ वो लाइन है जो हमारा पूरे के पूरे चार्जर को कनेक्ट करता है ग्राउंड से। तो इन केस ऑफ शॉक या इन केस ऑफ कोई भी मिस हैंडलिंग जब होती है तो पावर को आसानी से ग्राउंड किया जा सके, इसलिए ये अर्थिंग के लिए काम आता है। इसे अर्थ भी बोलते हैं और अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 स्पेशल पोर्ट दे रखे हैं, इनका अभी यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये पुराने जो कनेक्टर्स आते थे उनमें ये यूज़ होता था, कनेक्शन सिग्नल, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन। तो प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन आज की डेट में प्रॉक्सिमिटी पिन बन गया है, जिसे हम PP कहते हैं, और कनेक्शन सिग्नल हमारा पुराने वर्जन्स में यूज़ होता था, ठीक है, टाइप 1 चार्जर के। तो ये भी अगर कहीं पे आपको दिखे तो ये पहले यूज़ होता था, अभी सिर्फ 3 पिन यूज़ होता है, CP, PP और PE, ठीक है। अब अपग्रेडेड चार्जर कैसे हैं? अपग्रेडेड चार्जर किसे कहते हैं कि यूजुअली जो हमने चार्जर देखा, यानी कि टाइप 1, ये हमारा टाइप 1 है 5 पिन का, और ये हमारा टाइप 2 है, ये कितने पिन का है? 7 पिन का, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम हमेशा AC चार्जिंग तो नहीं करते हैं, कभी कभी हमें फास्ट चार्जिंग DC भी करनी पड़ती है, तो ये कॉमन कंबाइंड चार्जर बनाया गया जिसे हमने बोला CCS1। तो जो 5 पिन का चार्जर था उसके साथ DC को कनेक्ट करके हमने एक प्रॉपर चार्जर बनाया जिसे हमने बोला CCS1। इससे AC चार्जिंग भी हो सकती है और DC भी। और CCS2 हमारा है जो 7 पिन प्लस DC चार्जिंग, यानी जब हमें 3 फेज चार्जिंग करनी होगी तो हम इसके थ्रू करेंगे और जब हमें DC करनी होगी तो हम इसके थ्रू करेंगे। बाकी कम्युनिकेशन पिन हमारी कॉमन रहेगी, ठीक है। ये 3 पिन जो है कम्युनिकेशन
एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल पिन, ये हमारी 3 पिन्स के थ्रू ही होता है। अब कौन से देश में कौन सा चार्जर यूज़ होता है, इसको अच्छे से देखने के लिए हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में टाइप 1 चार्जर यूज़ होता है ये, या फिर CCS1। ठीक है, तो CCS1 जब भी हम बोलेंगे तो कॉम्बो चार्जर है, इसे हम कॉम्बो चार्जर भी कहते हैं। जापान में हमारा टाइप 1 यूज़ होता है AC के लिए, और DC के लिए चैडमो यूज़ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग चार्जर है DC का। यूरोपियन यूनियन में हमारे टाइप 2 चार्जर यूज़ होते हैं AC के लिए, और कॉम्बो चार्जर यूज़ होता है हमारा किसके लिए, DC के लिए। तो कॉम्बो चार्जर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, AC DC दोनों के लिए। चाइना में GBT यूज़ होता है AC के लिए, ये भी 7 पिन चार्जर है, और DC के लिए भी GBT का एक दूसरा फॉर्मेट है जिसे हम DC कनेक्टर भी बोल देंगे, वो यूज़ होता है। और टेस्ला AC चार्जिंग नहीं करता है, वो डायरेक्ट DC चार्जिंग के लिए उन्होंने अपना एक अलग से कनेक्टर बनाया है, इस कनेक्टर का नाम ही टेस्ला चार्जर है। ठीक है, इंडिया में हमारे टाइप 1 टाइप 2 दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, और यूजुअली इंडिया में CCS मोड में चार्जर यूज़ हो रहे हैं, या टाइप 2 चार्जर यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर 2 नाम आप स्पेशल सुन रहे हैं, एक चैडमो चार्जर और एक टेस्ला चार्जर। तो चैडमो चार्जर जो है, ये चार्जिंग पोर्ट जो है, ये चाइना में पॉपुलर है, और इनका और जापान की भी जो संस्था है, उन्होंने मिलकर एक एडवांस चार्जर बनाया है जिसे हम बोलेंगे चाओजी चार्जर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि 5 पिन चार्जर होता है, 7 पिन चार्जर होता है AC के लिए। DC के लिए हमारा CCS भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कॉम्बो चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं, चैडमो भी यूज़ कर सकते हैं, GBT भी और टेस्ला भी। तो DC में काफ़ी वैरायटी है चार्जर्स की, जबकि AC में आपके सिंपल 5 पिन 7 पिन 2 चार्जर हैं टाइप 1 टाइप 2 नाम से। ठीक है, अब फ्यूचर ऑफ चार्जिंग, ये अब ऐसा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे सब अलग अलग चार्जर्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं CCS यूज़ हो रहा है, स्पेशली DC के लिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ चार्जिंग में हम मानते हैं कि हम DC चार्जिंग ही किया करेंगे, क्योंकि वो फास्ट होती है, और बाकी जो चार्जिंग है वो होम के लिए रख देंगे, यानी कि घर के लिए जो चार्जर देंगे वो टाइप 1 चार्जर या टाइप 2 चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि जो DC चार्जर हैं उनका यूनिफिकेशन होना है। यूनिफिकेशन इन द सेंस कि हमारे पास चैडमो चार्जर है एक पर्टिकुलर टाइप का, GBT चार्जर है अलग डिज़ाइन है, इसी तरीके से CCS का अलग डिज़ाइन है। अब चैडमो और GBT जापान और चाइना के प्रोटोकॉल्स हैं, तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करके एक नया चार्जर डेवलप किया है जिसका नाम है चाओजी। ठीक है, चाओजी को हम चैडमो 3.0 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चाओजी चार्जर की खासियत क्या है, ये 900 किलोवाट का चार्जर है 1500 वोल्ट का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी पावर को आप ये पुश कर सकता है कार में, और 600 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। तो ये अभी इस रिसर्च फेस इसका ख़त्म हो गया है, और इसको हो सकता है कुछ साल में, ये 1-2 साल में चाइना और जापान में पॉपुलरली यूज़ होने लग जाए चाओजी चार्जर। और CCS चार्जर जो है वो हमारा अलग से यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा उम्मीद किया जाता है कि एक कॉमन यूनिक चार्जर बनेगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स प्रोटोकॉल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, लेकिन इन सबको एक साथ आके एक पर्टिकुलर चार्जिंग के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यूनिक एक स्टैंडर्ड बनेगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरली एक EV और EV/AC के बीच का कम्युनिकेशन है। ये DC का है क्योंकि हम मानते हैं कि DC चार्जिंग ही एक्चुअल में पब्लिक चार्जिंग होने वाली है फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन हमारा EV का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैटरी है, ये EV की चार्जिंग कंट्रोल यूनिट है, ECU मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमारा कम्युनिकेशन बता रहा है, और ये हमारा एक 7 पिन CCS2 चार्जर है। ठीक है, तो ये उसका फीमेल हो गया और ये उसका मेल वर्जन हो गया। ठीक है, तो जब हम AC चार्जर इसमें फिट करेंगे तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये AC चार्जर है, AC चार्जर के थ्रू पावर ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ से हमारा बैटरी में। ठीक है, ये जब भी हम AC पावर का यूज़ करते हैं तो हमारा यूज़ होता है ऑन बोर्ड चार्जर। ठीक है, और ऑन बोर्ड चार्जर से पावर डायरेक्टली आता है। जब हम DC यूज़ करते हैं तो क्योंकि DC के केस में हमारा ऑलरेडी DC पावर कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ का जो DC फास्ट चार्जर है, ठीक है, ये DC फास्ट चार्जर ऑलरेडी AC को कन्वर्ट कर चुका है DC में, तो हम इसे डायरेक्टली कहाँ दे सकते हैं, बैटरी में। ठीक है, तो ऑनबोर्ड चार्जर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम AC चार्जिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो AC चार्जिंग के लिए हमें ऑनबोर्ड चार्जर चाहिए जो हमारा AC को DC में कन्वर्ट करे,
और डीसी चार्जिंग हमारा डायरेक्टली हो सकता है किसके थ्रू, डायरेक्ट पोर्ट में हम जैसे ही उसे इनपुट करेंगे वो डायरेक्ट बैटरी चार्ज करना शुरू करेगा। बाकी का कम्युनिकेशन हमारा कार के अंदर ईसीयू करता है। किसके साथ कम्युनिकेशन करता है, बाहर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, बाहर का जो हमारा चार्जर है, या तो डीसी चार्जर या ईवी एसी, ठीक है, एसी ईवी एसी, ये इसे हम कहते हैं टाइप 2, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली चार्जर के दो ऑप्शन हैं, या तो डीसी या तो एसी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक मॉडल करेंगे जो मैटलैब सिमुलिंक पे बेस्ड होगा। उसमें हम देखेंगे एक चार्जर की इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखेंगे कि उसकी वर्किंग कैसी होती है, उसका एक मॉडल करेंगे और उसका सिमुलेशन करके हम रन करके देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।